This conference will now be recorded. तो स्पेशल परमिशन में जो सबसे पहली परमिशन आती है वो आती है हमारी SUID बिट। ठीक है, SUID बिट परमिशन जो है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल पे अप्लाई होती है। जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगी सिस्टम में, उसमें हम लोग SUID बिट लगाते हैं। SUID बिट का मतलब ये हो गया कि ये जब हम लोग अप्लाई करेंगे किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल पर, तो वो फाइल की जो परमिशन है वो पूरे ऑल यूजर्स को मिल जाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे हमारी जो कमांड्स है, मैंने आपको बताया था कि एसबिन में जो कमांड्स रहती है वो सिर्फ रूट को एक्सेस रहता है इसका, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको यूजर को भी एक्सेस देना है उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल फाइल का और कमांड का। तो हम लोग क्या करेंगे, SUID बिट लगाएंगे उस कमांड को, और उस कमांड का एक्सेस फिर हम लोग किसको दे पाएंगे, हम लोग दे पाएंगे एक लोकल यूजर्स को। मतलब कि जितने भी हमारे यूजर्स है, लोकल यूजर्स, उसको हम लोग वो एक्सेस करने के लिए देंगे। तो SUID बिट के बारे में बताया मैंने कि इस पे ये अप्लाई करेगी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, जैसे कि अपनी कमांड्स हो गई। जैसे अभी अगर मैं टच करता हूँ, ls करता हूँ, कैट करता हूँ, टेल करता हूँ, तो ये सब हमारी कमांड्स है। ये कमांड्स क्या है, नथिंग बट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक कलेक्शन है। और इस कलेक्शन, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हमारे जब हम टर्मिनल पे एंटर करते हैं तो एग्जीक्यूट होती है, रन होती है। तो तब जाके वो अपने जितने भी उसके जो परफॉर्म करना है, जो भी हम लोगों ने इसमें फाइल्स में लिखे हैं, जो पहले से लिख के है, बाइनरी फाइल्स बन चुकी है, तो वो टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है और वो फिर एग्जीक्यूट होती है हमारे सिस्टम में जब हम एंटर करते हैं। तो उसी तरीके से अगर किसी को उसकी परमिशन देना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे यही एग्जीक्यूटेबल फाइल पे। और ये क्या करता है कि ऑल यूजर गेट एक्सेस ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल। यानी जब हम लोग इस पे SUID बिट लगा देंगे किसी भी एक पर्टिकुलर कमांड पे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। तो ऐसी कौन सी कमांड हम लोगों ने देखी है, जैसे कि हमने एक कमांड डीमाई डिकोड जो कमांड है, डीमाई डिकोड जो कमांड है, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल है डीमाई डिकोड कमांड। ठीक है, तो रूट से देखिए मैं लॉगिन हुआ हूँ और मैं डीमाई डिकोड कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो डीमाई डिकोड एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखिए रन हो गया है डीमाई डिकोड कमांड। और वही अगर मैं स्विच करता हूँ यूजर, अब लिनक्स जो यूजर हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, और ये अगर डीमाई डिकोड कमांड एंटर करता है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, स्कैनिंग फॉर एंट्री पॉइंट, परमिशन डिनाई। तो ये कोई भी एक लोकल यूजर क्या नहीं कर पा रहा है, ये कमांड एंटर नहीं कर पा रहा है, यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको एक हम लोग क्या है, परमिशंस नहीं है इस चीज की, ये कमांड यूज करने की। और अगर हम लोग चाहते हैं कि ये डीमाई डिकोड कमांड सभी लोकल यूजर इसको एग्जीक्यूट करे, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे SUID बिट अप्लाई करेंगे। तो SUID बिट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन से है, जैसे डीमाई डिकोड। और कोई एग्जाम्पल बताओ, ऐसी कोई कमांड जो आपको पता है सिर्फ रूट यूजर यूज करता है, लोकल यूजर नहीं करता है, जल्दी से बताना। तो इसको अप्लाई करने के लिए chmod, ठीक है, यूजर +s, कोई भी बताइए आप लोग ऐसी कमांड जो रूट यूजर यूज कर पाता है, लेकिन लोकल यूजर को हम लोगों ने यूज किया है, एरर्स मिले हम लोगों को। कोई है कमांड आपके ध्यान में अभी तक के कोई? डेट चेंज।
डेट चेंज की कमांड, ओके ठीक है, गुड। हाँ और कुछ डेट कमांड की डेट हाइफन एस जो है वो हमारी जो है ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन हो गया। इसमें कैसा है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन हो गया। डेट हाइफन एस अगर आप करो तो नहीं चेंज कर पाओगे, ऐसा है। देखो मैं करके देखता हूँ, मैं यहाँ पर स्विच यूजर लिनक्स, यहाँ पर देखिए इसमें कैसा है, ये एग्जांपल आप क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए डेट कर रहे हो तो आप डेट कमांड का यूज तो कर पा रहे हो, लेकिन उसके ऑप्शंस का यूज नहीं कर रहा हूँ। डेट का तो यूज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूटेबल कमांड की बात कर रहा हूँ मैं। डेट कमांड हो गई, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस आप नहीं यूज कर पा रहे हो, तो ये इसका फाइल के अंदर में उन्होंने उस तरीके से वो डाल के रखा हुआ है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए मेरा 22 जुलाई आ गया, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ तो कैन नॉट एक्सेस ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो एक फाइल के अंदर में उन्होंने परमिशन रोका, ऐसा नहीं चाहिए। जैसे ये डेट है ना, उसी तरीके से आना चाहिए, वो उसी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन आप लोग जूम करो वहां से, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन कैसा है देखिए स्केल मोड पे जाता हूँ मैं, यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को कैसा है उस चीज की थोड़ी सी आदत हो, क्योंकि जब हम लोग दो दो स्क्रीन यूज करेंगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। देखिए मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, बड़ी भी कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर बाद में आप लोग जब हम लोग हाँ पढ़ेंगे, दो दो स्क्रीन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी से थोड़ा सा उसको रखो अपने पास में, ठीक है। मिनिमाइज करके देखते हैं, मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ जल्दी से कमांड बताओ सभी लोग, जल्दी से कमांड बताओ कौन कौन सी है। अरे किसी को ध्यान में नहीं आ रहा है कमांड कौन सी है। अगर एक लोकल यूजर कौन सी कमांड यूज नहीं कर पाएगा, नेहा? लोकल सर। यूजर कौन सी, हाँ कौन सी कमांड यूज नहीं कर पाएगा? क्या लिखा है स्केल मोड पे, नहीं चाहिए, कैंसिल करेंगे। हाँ बताइए जल्दी, लोकल यूजर कौन सी कमांड, मैंने बताया था ना डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी की यूज करता है लोकल यूजर? अच्छा हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप लोग क्या करना, निकाल के लाओ। डीमाई डिकोड हो गया, एक और बता देता हूं मैं यहाँ पर, फिर आप बाकी कल कल बताना मुझे। शट डाउन हो गया। शट डाउन हम लोग एक लोकल यूजर से जब करते हैं ना, तो शट डाउन कमांड देखना वो वर्क नहीं होती है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अल्टर फंक्शन F2 करता हूँ, रूट करता हूँ, ठीक है। रूट को पासवर्ड दूंगा और यहाँ देखिए अब रूट एक्सेस कर रहा है कौन सी, अब शट डाउन करेगा, ये शट डाउन कर देगा। देखिए यहाँ पे शट डाउन कर है। अब शट डाउन जब मैंने बताया शट डाउन इंटर करेगी 1 मिनट के बाद शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे, 1 मिनट के बाद नहीं करना है। अभी मैं तो शट डाउन कमांड ये एग्जीक्यूट हो गई इसका मतलब, लेकिन 1 मिनट के बाद देखिए मैंने हाइफन सी यूज कर लिया तो सिस्टम शट डाउन हैज बीन कैंसल बोल रहा है, तो ठीक है। लेकिन इसने शट डाउन कमांड एग्जीक्यूट कर लिया था, क्योंकि वो 1 मिनट के बाद रन होती है, इसलिए हम लोग ने उसको कैंसिल के लिए कैंसिल कर दिया, उसको नहीं करना है। अब वही सर यूजर ऐड कमांड। हाँ यूजर ऐड कमांड हो गई हमारी, यूजर ऐड कमांड हो गई। ये एक यूजर नहीं है। और बताओ, और सोचो थोड़ा, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तब तक आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि ये देखिए अब यहाँ पे शट डाउन नहीं चलता है। देखो शट डाउन करता हूँ, मस्ट बी रूट बोलता है, ठीक है। तो ये कमांड हमारी क्या हो गई, ये हो गई एक रूट यूजर एक्सेस कमांड है, शट डाउन, ठीक है। तो अभी आप लोग को बताइए, सिस्टम एडमिन हो आप लोग, तो आप लोगों को लोकल यूजर लॉगिन कर रहे हैं और उनको शट डाउन करने के लिए आपको जाना पड़ रहा है, तो ये तो नहीं चाहिए ना। आप लोग यही चाहोगे कि
भाई आप लोगों का काम हो गया, आप लोग शट डाउन कर दो पीसी। तो आप क्या करोगे, शट डाउन को कौन सी बिट लगाओगे, SUID बिट लगाओगे कि भैया जब कोई लोकल यूजर एक्सेस करे और उसके बाद में उसको सिस्टम बंद करना है तो वो क्या करे, SUID अप्लाई कर दे। तो ऐसे ही करते हैं, SUID अप्लाई करते हैं। तो SUID अप्लाई करने के लिए chmod u+s करेंगे और उसके बाद में पाथ देना पड़ेगा किसका, कोई कमांड का, जो अपनी कमांड है। जैसे विच करूंगा तो मुझे पाथ मिलेगा dmydecode, जैसे अगर देना है तो देखिए dmydecode has been dmydecode है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए लिनक्स, हाँ दिखा दिया था मैंने वैसे तो आप लोगों को dmydecode। तो अभी क्या करेंगे, परमिशन दे के देखेंगे। तो यहाँ देखिए विच dmydecode करने पर क्या आ रहा है, /has been dmydecode। तो परमिशन देते हैं, ठीक है। परमिशन देना है तो सिंपली लिखना पड़ेगा chmod u+s /has been /dmydecode, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी मैं करता हूँ chmod और u+s यहाँ पे क्या है, has been है, स्लैश करते हैं dmydecode। जो भी पाथ आएंगी आपको उसको देना है, ठीक है, u+s करके। और देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया। अब चेक करना है तो ll करेंगे। ll क्या होता है, ls-l, वही मतलब है। चेक क्या करना है कि हमको वो पूरी जो हमारी फील्ड दिखती थी वो चेक करेंगे, उसमें से भी आपको इंडिकेट होगा कि आपने किसको SUID दी है। जैसे इंडिकेशन था वहां पे रीड राइट एग्जीक्यूट, वैसा ही इंडिकेशन स्पेशल, U फॉर यूजर प्लस स्पेशल, S फॉर स्पेशल, इसी तरीके से, ठीक है। तो यूजर की प्लेस पे देखना आप क्या चेंजेस आते हैं। तो स्लैश करेंगे has been /dmydecode। तो यहाँ देखिए यूजर पे, यहाँ पे देखो S लिख के आ रहा है, ठीक है। रीड राइट S, फिर राइट लिख के आ रहा है। तो एग्जीक्यूट की जगह पर S लिख के आ रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूट की जगह पे, यानी उसको एग्जीक्यूट की परमिशन तो है ही, उसके साथ में आपको S भी लिख के आ रहा है, स्मॉल s का मतलब है कि उसको स्पेशल एग्जीक्यूशन परमिशन, ओके। तो यहाँ पर इंडिकेशन क्या है इसका, यहाँ पर इंडिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे होगा वो, तो जब भी आपको यूजर्स प्लेस पे शोज एस बिट इन एग्जीक्यूशन साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको याद रखना। स्मॉल s दिखाएगा आपको यूजर के प्लेस पे, यहाँ पे यूजर की जो प्लेस है, प्लेस इसलिए बोल रहा हूँ कि जो 3 प्लेस हो गए, रीड राइट एग्जीक्यूट, वही प्लेस पर एग्जीक्यूशन साइड पर s करके आपको दिखाएगा। तो समझ जाना कि आपको क्या है, एग्जीक्यूशन की परमिशन है। तो ठीक है, अब देखते हैं, स्विच करते हैं यूजर। यहाँ देखिए स्विच यूजर करता है और लिनक्स लिखते हैं और dmydecode एंटर करके देखते हैं, dmydecode। तो देखिए ये dmydecode हमारी कमांड यहाँ पर अभी एक्सेस हो रही है क्योंकि हम लोगों ने SUID दिया। अब चलते हैं अगली चीज पढ़ने पर। ये समझ में आया सभी को, एक बार रिप्लाई करना, क्लियर हुआ ये SUID क्या है। ओके, सभी लोग रिप्लाई करो। यस यस, ठीक है, ओके। रोशन आपको समझ में आया, रिप्लाई करना एक बार। रोशन, हाँ जी, आपको नहीं समझ में आया, ओके, ठीक है। एक बार समझाता हूँ मैं अच्छे से। देखिए इसमें क्या है कि जो कमांड्स आप
एक रूट यूजर यूज नहीं कर पाता है, वो कमांड्स कहाँ पर है, हमारी एसबिन में है। कहाँ पर रहती है, एसबिन जो डायरेक्टरी है उस पे रहती है। तो आप जब कमांड्स यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी कमांड है जो एक रूट यूजर ही यूज कर पा रहा है, लोकल यूजर नहीं यूज कर पा रहा है। तब आप समझ में आ जाएगा कि आपको कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तब हमको उसमें अगर कोई लोकल यूजर उसको यूज करना चाहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी लोकल यूजर अगर इसको यूज करना चाहे तो आप क्या करोगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल पर SUID बिट अप्लाई करोगे ताकि वो एक्सेस कर पाए, वो कमांड यूज कर पाए। तो सिंपली मैंने बताया कैसे करना है, विच आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसकी पाथ आपको बतानी पड़ेगी कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, और उस पर ये देखिए सिंटैक्स है उसका, ठीक है। इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब यह है कि chmod u+s, उसके बाद में यहाँ पर पाथ, ठीक है, पाथ ऑफ कमांड। तो पाथ हमको अगर किसी कमांड की फाइंड आउट करना है तो विच कमांड से पहले फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद में उसको SUID कमांड यूज कर लेना, ठीक है। ये चीज है। तो कोई बात नहीं रोशन, थोड़ा सा इसमें थोड़ा एक्सप्लोर करना, क्योंकि कैसा है कि ये आप जब पता ही नहीं रहेगा आपको कि ऐसी कौन सी कमांड है जो लोकल यूजर नहीं है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो अभी इतना याद रखो कि डीमाई-डिकोड जो कमांड है, जो मैंने आपको बताई थी, डीमाई-डिकोड कमांड, ये कमांड क्या है, सिर्फ एक रूट यूजर यूज कर पा रहा है, लेकिन उसे अगर मुझे लोकल यूजर को परमिशन देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, SUID लगाना पड़ेगा ताकि वो लोकल यूजर भी एक्सेस कर पाए। ठीक है रोशन। तो स्पेशल परमिशन इतना याद रखना है SUID में कि किसी ऑल यूजर को जो रूट की परमिशन, जिसको रूट एक्सेस कर पा रहा है, वो भी परमिशन अगर इसको देना है रूट पर्टिकुलर कमांड की, तो हम लोग SUID बिट लगाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं SGID बिट। तो SGID बिट क्या रहती है कि ये ग्रुप आईडी को आपकी जो है ना इनहेरेंट करती है। इनहेरेंट का मतलब क्या है कि आप जब कोई भी एक डायरेक्टरी पे अप्लाई करोगे, सबसे पहले तो ये सबसे पहले आप ये क्या करोगे, अप्लाई ऑन डायरेक्टरी। तो ये जब आप अप्लाई कर देते हो डायरेक्टरी पे, तो क्या होता है, उस डायरेक्टरी की जो ग्रुप की प्रॉपर्टी, ग्रुप जो है उस डायरेक्टरी का रहेगा, वो इनहेरेंट होगा। इनहेरेंट होगा, इनहेरेंट का मतलब ये है कि वही ग्रुप उस पे जितने भी काम करेंगे, वही ग्रुप फिर क्या हो जाएगा, वही ग्रुप अप्लाई होते जाएगा सभी पे। सपोज वो डायरेक्टरी पे किसी ने फाइल बनाया, तो जैसा मैं यूजर हूं, तो मैं अगर कोई फाइल बनाता हूँ डायरेक्टरी पे, तो उसको क्या परमिशन, वो क्या जाता है, ओनरशिप क्या जाती है कि नितिन और नितिन, यानी ओनर भी नितिन रहेगा, ग्रुप आईडी भी उसका नितिन रहेगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छी से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ इतना याद रखिए कि जब आप SGID लगाओगे तो इनहेरेंट होगी प्रॉपर्टी किसकी, ग्रुप का आईडी। ग्रुप आईडी मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर, जैसे अगर मैं कोई फाइल यहाँ पे टच करता हूँ, जैसे अब ये रूट यूजर है और ये फाइल बनाता है टच करके, ठीक है, एस करके, देखिए अगर ये फाइल बनाता है और मैं L करता हूँ तो नहीं दिखाएगा। सबसे इसको करने के लिए मुझे LTR करना पड़ेगा, तो ls-LTR करते हैं। यहाँ देखिए टच कहाँ है, टच टच एस करके, सॉरी एस करके मैंने बनाया है। यहाँ पे देखिए ये टाइमिंग 7:22 का। तो यहाँ पर इसे जो परमिशन है, ये हमारा जो है ये फीड, ये ग्रुप है। तो ये ग्रुप कैसा मिलता है उसको, जो जिसने बनाया और उसको कौन सा ग्रुप असाइन है, प्राइमरी ग्रुप, वो मिल जाता है। तो प्राइमरी ग्रुप तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया था यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने तो प्राइमरी ग्रुप अपना वही रखा था, रूट का रूट ही रखा था। ठीक है, कोई ऐसा उसको स्पेशल प्राइमरी ग्रुप में नहीं डाला था। देखिए यहाँ पर रूट दिखा रहा है।
तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मैं जब भी कोई भी डायरेक्टरी पे काम करूं तो मुझे उस डायरेक्टरी को जो ग्रुप दिया है ना वही असाइन होना चाहिए। तो मैं यूज करूंगा SGID या SGID। ठीक है, SGID का इनहेरेंट करता है ग्रुप की प्रॉपर्टीज। अब इसका मतलब और एक आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि आप जब पेरेंट डायरेक्टरी का ग्रुप ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी, ग्रुप ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी मतलब जो हमारी पहली डायरेक्टरी रहेगी पेरेंट, उसके अंदर जो काम करेंगे इनहेरिट विथ चाइल्ड डायरेक्टरी एंड फाइल्स। चाइल्ड मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर में जितनी भी फाइल्स बनाएंगे या तो डायरेक्टरी बनाएंगे, उसकी बात हो रही है यहाँ पर SGID। तो ठीक है, अब इसको अच्छे से प्रैक्टिकल समझते हैं कि कैसा है, कंडीशन क्या है इसकी। तो देखिए प्रैक्टिकल मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज मैं ऐसी डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ ताकि सभी मेरे जो ग्रुप मेंबर है, जैसे कि हमारी कंपनी है, सपोज क्लाउडबीट्स एक कंपनी है और क्लाउडबीट्स में सभी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, शुभम काम कर रहा है, अदिति काम कर रहा है, कर रही है, रोशन, इसी के बाद में कल्याणी, अंकित, सभी लोग वहां पर काम कर रहे हैं। और अब जब ये लोग काम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा एक्सेस देना पड़ेगा कि जितने भी क्लाउडबीट्स के मेंबर है ये, वो लोग क्या करे, उसे एक्सेस करे, कौन सी फाइल्स को, सभी की। क्योंकि अब अंकित का काम विनेश को भी देखना पड़ेगा कि क्या अंकित कर रहा है, उसने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की है कंपनी में। तो वो सिनारियो में आप देखिए, वो सिनारियो उसको ध्यान में रखना अपने दिमाग में। तो हमको एक ऐसी फाइल बनाना है कि क्लाउडबीट्स करके जो हमारी कंपनी है उसी के मेंबर्स को एक्सेस कर पाए और उसी को देख पाए। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को ऐसा में कि क्लाउडबीट्स कंपनी का हम लोग क्या करें, एक आइडिया में देता हूं आपको कि हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप हाँ हाँ। जी, हाँ बिल्कुल सही है कल्याणी। आपको क्या सर करना पड़ेगा, एक, ग्रुप में परमिशन देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, क्लाउडबीट्स का ग्रुप बना लेंगे और उसमें सभी को डाल दूंगा मैं, सभी जितने भी मेरे मेंबर्स है उस उनको सभी को मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, जैसे अदिति, रोशन, शुभम, सभी जितने मेरे मेंबर्स है सभी लोग उस ग्रुप में मैं उनको डाल दूंगा और उस ग्रुप की परमिशन उस डायरेक्टरी को दे दूंगा। ताकि फिर क्या होगा कि जब भी कोई काम करेगा उस पर, तो वो डायरेक्टरी की परमिशन वहां पर वो काम कर पाएगा। और बाकी की चीजें जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया SGID, वो भी अप्लाई करना पड़ेगा ताकि फिर वो सभी फाइलों को मिलती जाए, सभी लोग उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या है हमारे पास में, कमांड है। तो अदिति आप बताओ, ग्रुप बनाने के लिए कौन सी कमांड है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी अदिति, आपको याद आ रहा है ग्रुप बनाने के लिए कोई कमांड हमारे पास में है। हाँ सर है। हाँ जी बताइए। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप सोच के बताइए। आपने अगर लिखा होगा तो लिख के भी आप बता सकते, देख के भी बता सकते, कोई नहीं, वो याद हो जाएगा। वो जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। सर वो GID से बना सकते हैं। GID से अदिति नहीं बना पाएगी ना। GID जो है हमारा, ये ये तो ग्रुप ID जैसे नहीं नहीं बताया सर मैंने आपको। जी ग्रुप यूजर ऐसे करके बनाएंगे। ग्रुप यूजर करके तो वो कमांड, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्लाउडबीट्स तो ग्रुप यूजर, देखिए कमांड नॉट फाउंड बता रहे हैं। और थोड़ा कोशिश कीजिए ग्रुप बनाने के लिए कोई कमांड हमारे पास में। ठीक है, तो हम लोगों को पहले सिनारियो सभी को समझ में आया। सबसे पहले आप लोग, अदिति आप बता सकते हो
बीच में भी बता देना, याद आएगा तो सभी लोग सिनारियो समझ में आ जाओ कि हमको क्या करना है कि सबसे पहले क्लाउड बिट्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा, मेंबर्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, और मेंबर्स ऐड करने के बाद में उसको उसी मेंबर्स को एक्सेस देने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो भी आपको सोचना है। सपोज आपको ऐसे ही कोई सिनेरियो क्रिएट करना है, आपको बताना है कंपनी में ऐसा कोई आपको एक टास्क दिया है तो कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे वो चीज। तो कोई बात नहीं, देखिए नेहा आप बताओ, आपको याद आ रहा है क्या है कमांड? यस सर, ग्रुप ऐड और नाम। अच्छा, तो देखिए मैं ग्रुप ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर यूज करता हूँ क्लाउड ब्लिट्स, ठीक है, क्लाउड ब्लिट्स यहाँ पर मैंने यूज किया है। तो देखिए ग्रुप बन गया है यहाँ क्लाउड ब्लिट्स का, ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये ग्रुप बना है, तो विनेश मैं क्या करूँ, ये ग्रुप बना है कि नहीं देखने के लिए क्या करना है? हाँ विनेश आप बताइए, आप ये ग्रुप ऐड क्लाउड बिट्स बन गया, ये चेक करना है कि हमारे सिस्टम में बना है कि नहीं, इसे कैसे चेक करेंगे? जल्दी बताओ आप लोग, थोड़ा सा जल्दी बताना। जैसे ये ग्रुप बन गया, उसके बाद में क्लाउड बिट्स कैसे चेक करेंगे हम लोग, कहाँ पर ये प्रेजेंट है? शुभम, जी शायद चलिए सर। ठीक, ETC ग्रुप विनेश, सर। हाँ हाँ विनेश का सिर्फ स्लैश ETC, हाँ ठीक, बिल्कुल सही, दोनों का सही आंसर है, बिल्कुल सही, दोनों का आंसर है, बिल्कुल सही है। देखिए टेल करते हैं स्लैश ETC और जैसे पहले ग्रुप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्लाउड बिट्स करके बन गया है यहाँ हमारा ग्रुप, ठीक है, क्लाउड बिट्स करके ग्रुप बन गया है, उसको GID मिल गया है यहाँ 1017। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टेल करते हैं स्लैश ETC स्लैश G शैडो करके देखते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे क्लाउड बिट्स करके यहाँ पे ग्रुप हमारा बन गया है। तो अब इसको कोई परमिशन नहीं दी है हम लोगों ने, यानी एनक्रिप्टेड पासवर्ड नहीं दिया तो कुछ नहीं दिखा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग पासवर्ड वगैरह देने की जरूरत नहीं है इसको, हम लोग क्या करेंगे उसमें मेंबर्स ऐड करेंगे। तो मेंबर्स कौन कौन से प्रेजेंट है मेरे इसमें, मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ, कहाँ से चेक करूंगा, शैडो फाइल से चेक करूंगा, ठीक है, शैडो फाइल्स में मुझे ये दिखा देगा कौन कौन से हैं। तो यहाँ रोशन है, ठीक है, भूषण है, नेहा है, विनेश है और नितिन है, ठीक है। तो जो जो मेंबर्स मेरे प्रेजेंट है, तो मैं 2 मेंबर्स लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पहले रोशन ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद में विनेश ले लेते हैं, ठीक है, रोशन और विनेश यहाँ पर दिया हुआ है। और चेक करना है इनके बारे में कि इन लोगों को मैंने स्लैश ETC स्लैश पास WD की इनकी जो प्रॉपर्टीज है कैसी है। तो SBI देखो विनेश जो है वो नो लॉगिन शेल है, तो नो लॉगिन शेल है तो मैं विनेश को नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो सिस्टम में लॉगिन तो भी होना चाहिए, ठीक है, तो विनेश को नहीं दे पाएंगे। चलिए ठीक है, तो भूषण को दे पाएंगे, ठीक है, भूषण बिन बैश है और रोशन बिन बैश है, ओके। तो रोशन और भूषण पे अप्लाई करके देखते हैं ये, ठीक है, इनको भी दे पाएंगे विनेश को, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा SB नो लॉगिन। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कोई बताओ, नेहा आप बताओ इसको चेंज कैसे करेंगे? विनेश ये SB नो लॉगिन शेल है ना, अगर मुझे इसका चेंज करना है तो कैसा करेंगे सर विनेश उसमें का? हाँ यूजर मोड, अच्छा यूजर मोड, यूजर हाँ मोड S और यूजर नेम, यूजर मोड -S हाँ हाँ और न्यू पाथ दे देंगे। हाँ, तो बताइए बात बताइए, जैसे बैश शेल देना पड़ेगा ना, ये देखिए ना आप यहाँ पे बैश शेल का यही पाथ हम लोग लिख देंगे, ठीक है, Yes. ओके ओके ओके, तो स्लैश बिन कर देते हैं, बैश कर देते हैं, ठीक है, यूजर मोड, लेकिन उसके साथ किसको देना है वो भी एंटर करना पड़ेगा, विनेश को देना है ये, तो देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया और देखिए टेल स्टडी करता हूँ, तो देखिए विनेश को अभी बैश शेल मिल गया है, ऐसा है वो, ठीक है। तो हम लोग 2 ही लेते हैं, पहले रोशन और भूषण का एग्जाम्पल लेते हैं,
तो इनको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रुप में ऐड करने के लिए हमारे पास में कमांड है gpasswd -a, ठीक है। -a करने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंबर्स के नाम लिखना पड़ेगा। रोशन का नाम लिख लेते हैं, क्लाउड बीट्स, ठीक है, क्लाउड बीट लिख लेते हैं। तो देखिए एडिंग यूजर रोशन टू ग्रुप क्लाउड बीट्स। उसी तरीके से और कोई हमारी कमांड है gpasswd की तरह, तो कौन सी कमांड है और कोई मेंबर्स को ऐड करने की? हाँ कल्याणी आप बताओ, आपको याद आ रहा है? gpasswd जैसे किया, मेंबर्स ऐड हो गए, और कोई ऐसी कमांड आपको ध्यान में आ रही है क्या कि जो मेंबर्स ऐड करती हो ग्रुप में? हाँ सर, मल्टीपल मेंबर अगर ऐड कर रहे हो तो है एक कमांड। हाँ कौन सी कमांड है? gpasswd -M और फिर यूजर नेम 1, यूजर नेम 2 और ग्रुप का नाम। अच्छा, उसमें मैंने एक बताया था आप लोगों को, एक उसमें ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक आपको याद आ रहा है क्या कल्याणी? उसमें मल्टीपल यूजर में -M में आपने हाँ जी बोला था कि उसमें वो रिप्लेस भी कर देता है यूजर्स को। जैसे पहला यूजर को अगर आप ऐड करते गए तो रिप्लेस हो जाएंगे, अपने को ऐड करने हैं पूरे। रिप्लेस मतलब क्या हो जाएगा? रिप्लेस कैसा हो जाएगा मतलब? जैसे सपोज अभी मैंने अगर -M करके, अभी आपने नेहा और कल्याणी को ऐड किया, फिर आपने जब फिर से ये कमांड रन की और उसमें सपोज आपने शुभम और किसी और का नाम डाला, तो जो पहले के 2 यूजर है वो रिप्लेस हो जाएंगे और उसकी जगह शुभम और रोशन आ जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी बिल्कुल सही है नेहा, यही चीज, यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आप लोगों से। तो थोड़ा सा उसमें कैसा याद रखना, तो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो हम लोगों ने और एक कमांड है इसमें हमारी, जो है यूजर मोड -A कैपिटल G, ठीक है। इससे भी आप क्या कर सकते हो, मेंबर्स ऐड कर सकते हो। तो इसमें ये देखना पड़ेगा मुझे। हाँ यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड लेट्स ऐड करना, पहले शायद मेरे ख्याल से नाम लिखना पड़ता है इसमें। रोशन, अब भूषण को ऐड करता हूँ मैं, भूषण, हाँ जी बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना कि पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, ग्रुप नेम लिखना पड़ेगा, फिर यूजर नेम। यूजर मोड -A फॉर अपेंड इन अ ग्रुप, ये इसका एक है। नॉर्मली आप देखते हैं इसी यही ज्यादा यूज करते हैं gpasswd से ज्यादा। तो अब देख लेते हैं मेंबर्स आए कि नहीं, /टेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे टेल, और यहाँ जाते हैं कहाँ पर, etc/ग्रुप में जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रोशन और भूषण ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। रोशन भूषण ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, तो ठीक है, रोशन भूषण ऐड हो चुके हैं ग्रुप में। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग एक डायरेक्टरी ऐसी, अब देखिए हमारा ग्रुप बन गया, मेंबर्स ऐड हो गए। तो अभी मैं 2 ही का नाम ले रहा हूँ, आप लोग और ट्राई करना और ऐड करना, उसमें आप लोग फास्ट परफॉर्म करना। अभी मैं फिलहाल 2 से ही आपको एग्जांपल समझाता हूँ कैसा होता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अब क्या करते हैं कि क्लाउड बीट्स में अब ये मुझे बनाना है, जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से, कि ये सिर्फ रोशन और भूषण को ही एक्सेस देना है मुझे, बाकी लोगों को एक्सेस नहीं देना है। तो उसके लिए डायरेक्टरी का, ठीक है, उसका ही एक्सेस रहना चाहिए। बाकी अदर यूजर, सपोज अब ये जो विनेश है, ये क्लाउड बीट्स के नहीं है, ये दूसरे हमारे कंपनी के हैं, तो इनको हम लोगों को एक्सेस नहीं देना है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो करके देखते हैं, mkdir बनाते हैं और क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करके हम लोग एक, क्या है, मैं क्या बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट करके एक डायरेक्टरी वहां पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी को, ये जो मैंने क्रिएट की है, तो इसको परमिशन क्या जाएगी, आप अंदाजा लगा सकते हो। एक डिफॉल्ट परमिशन क्या रहती है रूट की, यूमास से मैंने बताया था कि क्या रहेगी, 755 फॉर डायरेक्टरी। और आपको चेक करना है
तो ls-ld से भी आप करते हैं, सिर्फ वो पर्टिकुलर का ही दिखाएगा, ठीक है। और आप अगर ऐसा भी नहीं करते हो तो चलिए ठीक है, अभी उसके अंदर में कोई कंटेंट नहीं है तो मैं आपको इससे भी दिखा सकता हूँ प्रोजेक्ट से। तो प्रोजेक्ट से ये देखिए टोटल L0 क्या दिखा रहा है कि उसके अंदर में कंटेंट नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ उसके उस डायरेक्टरी के फील्ड के बारे में जानना है। तो ll-d इसका ही मतलब है, जैसे मैंने बताया था आपको, ll का है ls है, ls-l का उसी तरीके से। तो ये क्या किया मैंने, ll-d ये कमांड यूज की है, ठीक है। यही आप देखना ls में ही आपको ऑप्शन मिलेगा -d का, कि वो एक डायरेक्टरी की पूरी परमिशंस के बारे में आपको बता सकता है -d अगर यूज तो प्रोजेक्ट को क्या क्या है। अगर आपको ll करते हो आप स्लैश करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट का चाहिए। तो मैं देखिए प्रोजेक्ट, तो अब ये देखिए प्रोजेक्ट में क्या है, रूट इसका मेंबर है, ठीक है। रूट यहाँ पर जो है ये ओनर है और रूट क्या है, इसी का ग्रुप है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का जो है अदर्स के लिए एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। अदर्स को एक्सेस नहीं देना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई भी बताओ जल्दी से, अदर्स को एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। और सिर्फ जो क्लाउडबिट्स के मेंबर है वो लोग एक्सेस कर पाए इसको, ठीक है। रूट तो रहेगा ही, रूट ओनर है तो उसको तो रहना ही है, उसको नहीं भी रखेंगे तो वो तो कुछ भी कर सकता है हमारे सिस्टम में। तो क्या करना पड़ेगा, अदर्स को एक्सेस नहीं देना है तो परमिशन हटाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अदर्स की परमिशन हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, चेंज मोड हाँ ch मोड करेंगे, हाँ जी 750 हाँ बिल्कुल सही है, 750 कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें और एक ये देखिए आपने जो बोला बिल्कुल सही है, उसमें 750 हम लोग कर सकते हैं। पर देखिए अभी कैसा है, अब मैं तो ये कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है, क्लाउडबिट्स को एक्सेस देना है, ठीक है। इसका तो इसका ग्रुप मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में परमिशन तो देना पड़ेगा, सबकी एग्जीक्यूट की भी परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 7 करूंगा, ताकि ये देखिए ग्रुप है ना, लेकिन अभी रूट है तो वो भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी रूट है ना, देखिए मैं करता हूँ, पहले एक एक चीज करते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक चीज करते हैं। 770/प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये मैंने क्यों कर लिया, ये चीज क्यों की मैंने, सिर्फ chmod 770, ताकि अदर्स जैसे विनेश हो गया, ये यूजर्स क्या हो गया, अदर हो गए। अभी तो सभी अदर्स है इसके लिए, क्योंकि ग्रुप रूट के ग्रुप में कोई नहीं है, अभी के लिए तो सभी अदर्स है, ठीक है। अदर्स तो कैसे, विनेश भी हो गया, नेहा भी हो गई, भूषण रोशन जितने भी है सभी अदर्स है। लेकिन अभी मैंने इसको अदर्स को 0 इसलिए किया, ताकि जब मैं इसका ओनर ये ग्रुप का चेंज करूं तो वो सिर्फ उनको ही और रूट को ही वो परमिशन मिले, बाकी लोग को है। तो अभी मैं इसका ग्रुप कैसे चेंज करूंगा, इसका ग्रुप चेंज करने के लिए क्या है हमारे पास में, कमांड है। शुभम कमांड बताओ। हेलो हाँ जी कमांड बताइए, ग्रुप चेंज करना है ये डायरेक्टरी का। सर, वो चोन हाँ ठीक है, सी ch ठीक है, ये ऑन करेंगे, फिर क्या करूं, रूट पूरा और सिंपल। इधर अपना ग्रुप डाल देंगे क्लाउडबिट। हाँ ठीक है, वैसा भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। रूट कर देते हैं, लाउड क्लाउड ब्लिट्स कर देते हैं, ठीक है। और कोई कमांड है, कोई बताना चाहेगा, और कोई, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट है, हाँ यहाँ पर ये देखिए ch1 रूट हो गया, क्लाउड बिट्स हो गया। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम चाहते हैं कि क्लाउड बिट्स का जो ग्रुप है ना, इसको पूरा 7 एक्सेस मिले, ठीक है। रूट को तो मिलेगा ही और उसको भी मिलेगा, बाकी लोगों को उसका एक्सेस नहीं मिलेगा, ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। और एक हमारी कमांड है chgrp चेंज ग्रुप करके,
उससे भी आप लोग सिर्फ क्लाउड बिट्स करके भी लिख सकते थे, हो सकता था। तो देखिए क्लाउड बिट्स यहाँ पर देखिए हमारा नाम आ गया, यहाँ पे क्लाउड बिट ग्रुप आ गया। तो अभी इसमें किस किस को परमिशन है, इसमें परमिशन है अभी हमारे जो ग्रुप क्लाउड बिट्स के मेंबर्स रहेंगे, इसमें कौन कौन है, तो रोशन और भूषण है। चेक कर लेते हैं स्लैश etc ग्रुप में कौन कौन है। यहाँ पे रोशन है और भूषण है, तो इन लोगों को परमिशन देके रखिए क्लाउड बिट्स में। तो अभी क्या करेंगे, रोशन भूषण इसमें फाइल बना सकते हैं। लेकिन कैसा है कि रोशन भूषण फाइल बनाएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों एक में की को अगर हम लोगों को एक्सेस अच्छी से देना है उसका, ठीक है, और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हमने तो इसको बिल्कुल 0 कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे SGID, ताकि क्योंकि अभी अगर कोई फाइल कौन बनाता है, रोशन अगर कोई फाइल इसके अंदर में बनाएगा तो रोशन का जो प्राइमरी आईडी और ग्रुप आईडी तो फिर रोशन ही रहेगा। तो ये क्लाउड बिट्स जो है ये डायरेक्टरी की जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है उसके चाइल्ड डायरेक्टरी को नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, देखिए स्लैश SHUSER करता हूँ रोशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रोशन में हमें आ गया। अब रोशन यहाँ पे अगर कोई फाइल बनाता है, जैसे CD कर देते हैं, स्लैश प्रोजेक्ट में चले जाएंगे पहले, ठीक है। देखिए CD भी कर पा रहे हैं। अब क्या करना है, कोई फाइल बनाते हैं, टच करते हैं, ठीक है, और सैंपल करके एक कोई फाइल यहाँ पर देखिए बना ले। सैंपल करके फाइल बन गई, लेकिन ये सैंपल को क्या मिलेगा, सैंपल को जो मिलेगा ग्रुप, वो कौन सा ग्रुप मिलेगा, रोशन मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, LL करता हूँ स्लैश प्रोजेक्ट। तो देखिए ये देखिए रोशन मिल गया। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लाउड बिट्स लगाना है, क्लाउड बिट्स की परमिशन यहाँ पर चाहिए। तो रोशन को यहाँ तो मैं क्या करूंगा, SGID लगाऊंगा, ताकि जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट पे फाइल बनाए तो उसकी जो ग्रुप है, उस फाइल का, उस डायरेक्टरी का ग्रुप हमेशा क्लाउड बिट्स रहना चाहिए, क्योंकि क्लाउड बिट्स प्रोजेक्ट का ग्रुप है। ये देखिए क्लाउड, ये देखिए इसको प्रोजेक्ट। तो करता हूं मैं, उसको लगाने के लिए सिंपल chmod लिखना पड़ेगा और G+S करना पड़ेगा स्लैश प्रोजेक्ट, G+S स्लैश प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए अभी आप LL-D प्रोजेक्ट करते हो तो S आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ग्रुप में, ठीक है, S आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ग्रुप में। तो इसका मतलब है आपने स्लैश प्रोजेक्ट को लगा दिया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया इसका, जब आप इस पे लगाते हो तो सबसे पहले कमांड लिखते हैं chmod, ठीक है, इसके बाद में G+S, ठीक है, और इसके बाद पर्टिकुलर डायरेक्टरी नेम। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कमांड यूज होगी। और रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, कि रिप्रेजेंटेशन में दो चीज है यहाँ पर, स्मॉल s दिखाएगा तब जब आपको ग्रुप पे दिखाएगा, ग्रुप प्लेस एट एग्जीक्यूशन लेवल, when group have execution access also, ठीक है, otherwise shows कैपिटल S। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब अगर यहाँ पे देखना दो चेंजेस रहते हैं, ठीक है, जब अगर आपको उस ग्रुप में एग्जीक्यूशन की परमिशन रहेगी तो आपको स्मॉल s दिखाएगा, अगर एग्जीक्यूशन की परमिशन उसमें ग्रुप को नहीं रहेगी तो वहां पर कैपिटल S दिखाता है, ठीक है। ये भी करेंगे हम लोग, ये हमारा होने के बाद में, ये टास्क होने के बाद में वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्मॉल s दिखाता है, ठीक है। अभी आप अभी स्मॉल s दिखा रहा है, ठीक है, कैपिटल S कैसे दिखाता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। कुछ नहीं, एग्जीक्यूशन की परमिशन हटा देंगे, ठीक है, 7.5 देंगे और फिर देखेंगे, हम लोग अप्लाई करके देखेंगे तो आप देख लेना वहां पर स्मॉल s दिखाता है,
ठीक है, तो ये SGID समझा। अब देखिए फाइल बनाता हूं मैं, किसी को नहीं समझ रहा है तो पूछिए, क्लियर नहीं हो रहा होगा तो पूछिए आप लोग। देखिए रोशन से स्विच हो गया, CD करते हैं स्लैश प्रोजेक्ट करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर टच करके sample2 बनाते हैं, sample2। ठीक है, कहाँ पर, प्रोजेक्ट पे नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, टच सैंपल। तो LL स्लैश प्रोजेक्ट। हाँ तो अभी देखिए यहाँ पर सीधा क्लाउड बीट्स करके हमारा आ रहा है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस तरीके से उसकी जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है इनहेरेंट हो जाए। ये देखिए इनहेरेंट हो रही है क्लाउड। ओके, तो कोई भी फाइल बनाएगा तो वही होगा। अभी क्या करता हूं मैं, अब मैं भूषण को भी एक्सेस है तो भूषण से भी फाइल बनाता हूँ। भूषण स्विच किया, देखिए भूषण पे स्विच कर दिया और इसके बाद में फाइल बनाता हूँ टच। तो इस बार डायरेक्ट नहीं जाना है, डायरेक्ट जानने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट पाथ देंगे, टच स्लैश प्रोजेक्ट स्लैश कर देंगे, फाइल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो टेस्ट करके ऐसा मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ और देखते हैं ये फाइल बनी है कि नहीं वहां पे स्लैश प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट करके जो फाइल बनी है वो देखिए क्लाउड बीट्स करके उसको परमिशन मिली है और यहाँ पर ओनर क्या है, भूषण। तो समझ में आ गया ये चीज, किसी को दिक्कत यहाँ पर समझा है? रिप्लाई करना सभी लोग, एक बार रिप्लाई करना, ये चीज समझ में आई कि देखिए एक फाइल बनाया मैंने। आप लोग रिप्लाई करो, और नहीं समझा है तो पूछिए। हेलो सर। हाँ जी, हाँ सर, एक बार आपने वो क्लाउड बिट का नाम दिया था, वो एक बार प्लीज रिपीट कीजिए ना, कैसे किया था? रोशन से, जैसे कि रोशन का नाम आ रहा था वहां से आपने डायरेक्ट क्लाउड बिट का नाम दिया डिफॉल्ट। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ एक बार जी, वो हाँ रिपीट तो कीजिए ना। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने SGID लगा दिया ना। SGID मैंने आपको जी। बताया कि ग्रुप जो डायरेक्टरी को मैं SGID लगा दूंगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी इनहेरेंट हो जाएगी। मतलब वो डायरेक्टरी हम लोग क्यों बनाते हैं, उसके अंदर में फाइल्स बनाने के लिए। तो अब ओके। अगर मैंने SGID लगा दिया तो रोशन जब भी उसके अंदर कोई फाइल बनाएगा तो उसका ग्रुप हमेशा क्लाउड बिट रहेगा, क्योंकि मैंने वहां पर प्रोजेक्ट का जो ग्रुप का है वो क्या है, क्लाउड। ठीक है, सिंपली SGID लगाना पड़ेगा आपको, क्लाउड बिट्स मेंबर रहना चाहिए कोई भी फाइल, कोई भी अगर आप वहां पे बनाते हो। ठीक है अंकित? यस सर। हाँ, तो ये याद रखना कि फाइल को अगर प्रोजेक्ट फाइल पे अगर आप SGID लगाओगे तो उसका जो ग्रुप है LL इसका जो ग्रुप है ना, वो आपको क्या मिलेगा, इनहेरेंट करके मिलेगा उसके अंदर में जो भी फाइल बनाएंगे। ठीक है, ओके, हाँ जी। और बाकी सभी को समझ में आया? रिप्लाई करना, कल्याणी को सिर्फ समझ में आया, बाकी लोग? हाँ जी, ओके, ठीक है, ठीक है, शुभम, विनेश, चलिए ठीक है। हाँ रोशन, आपको नहीं समझ में आया ये? हाँ रिप्लाई करना रोशन। बस इसमें इतना ध्यान में रखना, प्रोजेक्ट को, हमारा जो प्रोजेक्ट है ग्रुप LL स्लैश करता हूँ और यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट का देखना है तो -D यूज करूंगा स्लैश, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट की क्या देखना है, परमिशन में प्रोजेक्ट। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो क्लाउड बिट्स इसका जो ग्रुप है ना, ये इनहेरेंट हो जाएगा। इनहेरेंट वर्ड है कि चाइल्ड डायरेक्टरी, जितनी चाइल्ड फाइल हो, चाइल्ड डायरेक्टरी हो, सबको क्लाउड बिट्स ग्रुप मिलेगा। ये है इसका मतलब। ठीक है, तो अभी इसमें जो नेक्स्ट वाली जो हमारी एक स्पेशल परमिशन है, उसमें क्या होता है कि
अब रोशन भूषण काम कर रहे हैं, दोनों एक में का उसको एक्सेस है। देखिए रीड राइट का एक्सेस है, रीड राइट का एक्सेस है। रोशन क्या कर सकता है, भूषण की फाइल देख सकता है, भूषण रोशन की फाइल देख सकता है। लेकिन मुझे ऐसा करना है कि सिर्फ रोशन ही अपनी फाइल डिलीट कर पाए और कोई ना डिलीट कर पाए। भूषण ही सिर्फ अपनी फाइल डिलीट कर पाए, रोशन उसकी फाइल ना डिलीट कर पाए, तो मुझे वहां पर लगाना पड़ेगा स्टिकी बिट। ठीक है, स्टिकी बिट का मतलब ये है कि ओनर्स ओनली ओनर्स हैव एक्सेस टू डिलीट और रीनेम अ फाइल। ठीक है, तो ओनर्स को ही एक्सेस रहेगा डिलीट करने का फाइल। देखिए रोशन है, रोशन क्या करना चाहिए, सिर्फ रोशन ही डिलीट करना पड़े। अभी अगर मैं डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि भूषण रोशन की फाइल डिलीट करे, सिर्फ वो काम करे वहां पर। ठीक है, उसकी फाइल देख सके, उस पर कुछ काम करना है तो वो भी कर सके, लेकिन डिलीट ना कर पाए। ये चीज क्या है, मैं ये प्रिवेंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, स्टिकी बिट यूज करूंगा। स्टिकी बिट जो है हमारी वो स्टिकी बिट, ठीक है, स्टिकी बिट जो है ये हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, ताकि ओनली ओनर्स, ठीक है, रूट को छोड़ देना, रूट कुछ भी कर सकता है आपके सिस्टम में, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, ओनली ओनर्स हैव एक्सेस टू डिलीट और रीनेम द फाइल। ओनर्स ऑफ पर्टिकुलर फाइल ऐसा लिख दो। ठीक है, तो क्या है आप लोगों को उसके बारे में, ऑफ पर्टिकुलर फाइल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ओनली ओनर्स ऑफ पर्टिकुलर हैव एक्सेस टू डिलीट एंड रीनेम द फाइल। तो उस उन्हीं को डिलीट करने की परमिशन रहेगी स्टिकी बिट की से, और वो डिलीट नहीं कर पाएगी। तो देखिए मैं अभी आपको, देखो भूषण है, भूषण कहाँ पर है, सीडी करता है स्लैश प्रोजेक्ट में। तो यहाँ देखिए भूषण ने सीडी कर दिया, एलएल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए रोशन, ये जो भूषण है ये रोशन की फाइल डिलीट करता है कि नहीं, ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो डिलीट करने के लिए rm-f कर देता हूँ, और रोशन की फाइल जो है, कौन सी फाइल है रोशन की, sample2। sample2, ये ओनर कौन है, रोशन है, तो ये डिलीट कर पाता है कि नहीं, sample2 करता हूँ। देखिए यहाँ पर डिलीट हो गई फाइल, डिलीट हो गई फाइल, हाँ बिल्कुल डिलीट हो गई। ठीक है, बिल्कुल डिलीट हो गई फाइल रोशन की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई भी यूजर दूसरे की फाइल नहीं डिलीट, सिर्फ ओनर ही डिलीट कर पाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, SGRD जो थी SGRD के साथ में स्टिकी बिट लगाना पड़ेगा। किस पे, तो देखिए मैं chmod करके प्रोजेक्ट पर, वो भी डायरेक्टरी पे लगाएंगे हम लोग, O+T करते हैं, O+T, और यहाँ पर डायरेक्टरी पे लगाते हैं प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ll-d/project। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पर T लिख के आया है अदर्स में। ठीक है, T लिख के आया है अदर्स में, कैपिटल में। स्टिकी बिट लगा दिए थे, हो गया है। अब स्टिकी बिट लगा दिया हम लोगों ने वहां पर, तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन हो गया। और ये लगाने के लिए क्या है, chmod O+T। ठीक है, और क्या करना है, इसको डायरेक्टरी का नाम लिख देना है, डायरेक्टरी नेम। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना, SGID भी जो आप लगाते हो तो डायरेक्टरी पे लगाओगे, और ये भी आप जो लगाओगे, ये भी आप काय पे लगाओगे, अप्लाई ऑन डायरेक्टरी। ठीक है, अप्लाई ऑन chmod U+T, डायरेक्टरी का नाम लिख देना है और अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्टरी पे अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई तो हम लोगों ने किए। अब रिप्रेजेंटेशन उसका क्या आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको क्या है, स्मॉल t आएगा,
कब आएगा स्मॉल टी कब दिखाएगा? स्मॉल टी आपको दिखाएगा एट others place when others have execution permission otherwise shows कैपिटल टी। तो अभी वही हो रहा है, अभी क्या है, अदर्स को एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है। देखिए मैंने क्या दिया था, 0 दे दिया था, तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल टी दिखा रहा है। तो ये दिखा देगा आपको, तो समझ जाना कैपिटल डी का मतलब है कि अदर्स को एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टिकी बिट लगी है। तो स्टिकी बिट लगी है, इसका मतलब ये है कि जो इसका ओनर्स रहेंगे फाइल्स के, वही क्या कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले फाइल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फाइल तो डिलीट कर दी है रोशन की। तो स्विच यूजर करते हैं रोशन, सीडी करते हैं भूषण पे, सॉरी प्रोजेक्ट पे। देखिए यहाँ गया मैं प्रोजेक्ट पे, और यहाँ कोई एक फाइल टच करके उसी तरीके से सैंपल 3 करके ऐसा कोई फाइल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एल कर देता हूँ। तो देखिए सैंपल 3 बन गई रोशन के नाम से। अभी क्या करते हैं कि भूषण जो है, भूषण पे जाके उसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लॉग आउट हो गया, मैं कंट्रोल डी यूज किया है, स्विच यूजर करेंगे और यहाँ भूषण पे लॉग आउट हो जाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, सीडी कर देते हैं पहले प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पर देखिए यहाँ एल है। अब यहाँ पे फिर से मैं डिलीट करके देखता हूँ तो क्या डिलीट होता है कि rm-f करूंगा सिंपल, और यहाँ सैंपल 3 यहाँ पे डिलीट करने जाता हूँ तो ये क्या कह रहा है कि ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो ये क्या कर रहा है, ये डिलीट करने नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टिकी बिट लगा दी है, ताकि जो यूजर है, जो ओनर है उस फाइल का, वही डिलीट कर पाए। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया कंसेप्ट बैठ गया यहाँ पर। अच्छी या मेरी एक डायरेक्टरी बन गई कि उसमें रोशन भूषण दोनों काम कर रहे हैं। जितने मेंबर्स हैं मेरे क्लाउडबिट में, उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं अपना, वो एक फाइल को एक्सेस कर रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन डिलीट भी नहीं कर पाए। तो ये समझा आप लोगों को, ये ऐसा क्यों लिख के आया? रिप्लाई करना एक बार। हाँ ठीक है, नेहा, शुभम, यश, अंकित, यश, ओके, उमेश, अदिति, अरे रोशन आप जवाब दो, कल्याणी, बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। और रोशन, हाँ आप बताइए, बाकी सभी से रिप्लाई आ गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये चीज अप्लाई करके देखना है। ऐसा एक कोई डायरेक्टरी आप बनाओ, प्रोजेक्ट हो गई, उसकी जैसे कोई टेस्ट कर दो। हाँ ओके रोशन, बिल्कुल इस पे ट्राई करोगे तब समझ में आएगा। अब जैसे मैंने अब यहाँ पर डिलीट करने का बताया था, तो आप रीनेम करके देखना। ठीक है, इसको रीनेम हो रहा है क्या, सैंपल 3 को रीनेम करके देखो कि भैया इसका नाम ही चेंज कर देता हूं मैं, करके देखिए क्या होता है क्या नहीं, मुझे बताइए करके यहाँ पर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्लैश, ये मैं आपको बोल रहा था ना स्मॉल एस कैसा होता है, कैपिटल एस कैसा होता है, वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो क्या करूंगा मैं, रूट पे चले जाता हूँ, ऐसा कोई एक mkdir, ठीक है, तो मेघा ऐसा कुछ सपोज मैं एक टेस्ट करके डायरेक्टरी बनाता हूँ, ठीक है, ll-d/test। तो यहाँ पे देखिए अभी टेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर अगर मैं अभी एग्जीक्यूशन की परमिशन हटा लेता हूँ, किसकी, ग्रुप की, सपोज मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूशन के लिए 755 है ना, अभी एग्जीक्यूशन है, मैं 744 कर देता हूँ, /test कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं क्या लगा देता हूँ, G+
s/test पे लगा देता हूँ और अब देखिए आप ll-d करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कैपिटल S दिख रहा है। हाँ, ये कैपिटल एस की ही बात कर रहा था मैं, वहां पे जो लिखा है ना रिप्रेजेंटेशन का, तो ये कैपिटल एस क्यों आया, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूशन की परमिशन ग्रुप पे नहीं दी, तो ये कैपिटल एस रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं हमेशा कि कैपिटल एस कब रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब क्या है, कैपिटल टी कब रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपली कैपिटल कब रिप्रेजेंट करेगा, जब एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है। कैपिटल टी अदर्स में, कैपिटल एस ग्रुप में। कैपिटल T स्टैंड फॉर स्टिकी बिट, कैपिटल S स्टैंड फॉर SGID। तो ऐसा आपको कैसा है वो प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छी से क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी मैंने तो आपको दिखा दिया है, लेकिन दिखाना और समझना और उसको फिर अप्लाई करना ये चीजें थोड़ी अलग है, दोनों अलग है। आप सीखने के बाद में उसको यूज करोगे तो और अच्छी से आपको समझ में। तो ठीक है, यही चीज थी। तो यहीं पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। स्पेशल परमिशन यहाँ पर जो था हमारा, ये हमारा टॉपिक तीनों कवर हो चुका है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग